बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़हर ख़ान फ्रॉम ए के आर्म्स पेशावर। तो व्यूअर्स, आज आपके लिए लाए हैं तीन मुख्तलिफ़ किस्म के राइफ़ल जो कि तीनों मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों के हैं। एक जो है इटालियन है, दो हमारे पास अमेरिकन है, एक जो है एडीसी कस्टम कंपनी के हैं और दूसरा जो है कोल्ड कंपनी का है और तीसरा विंडम वेपनरी का है। तो आज इसकी स्पेसिफ़िकेशन के बारे में आपको अपडेट करेंगे और इसके प्राइस के बारे में आपको अपडेट करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, हमारे साथ रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाले तमाम अपडेट्स देखने के लिए बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये तीन किस्म के मुख्तलिफ राइफ़ल हमारे पास हैं। एक जो है कोल्ट, दूसरा एडीसी कस्टम और तीसरा जो है विंडम वेपनरी। ये भी यूएस मेड है, ये इटालियन मेड है और ये अमेरिकन मेड है। कोल्ट कोल्ट का तो नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। और अमेरिकन के जितने भी राइफ़ल हैं ये एक ही मैगज़ीन के साथ आते हैं। मोस्टली एआर जो राइफ़ल है वो एक ही मैगज़ीन के साथ आता है। तो अगर ये राइफ़ल आप चेक कर लें तो ये 14.5 इंच बैरल में आता है। खूबसूरत सा राइफ़ल है एआर। ये 5.56 के कैलिबर में आता है। यूएस मेड है और ये आजकल बहुत ही शॉर्ट हुए हैं क्योंकि यूएस से इंपोर्ट नहीं हो रहा। तो अगर राइफ़ल आप चेक कर लें तो इस पर एक मैकपुल का जो है साइट आ जाता है ऊपर। इसके अलावा रेलिंग आ जाती है। इस पर आप ये साइड हटा सकते हैं, इस पर आप स्कोप भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें नेटो का बैरल आ जाता है। अगर ये आप यहाँ चेक कर लें तो इसमें 5.56 का नेटो का बैरल आ जाता है और ये काफ़ी खूबसूरत और मज़बूत राइफ़ल है। और अगर राइफ़ल की क्वालिटी देखा जाए तो कोल्ट का तो आप लोगों ने नाम ही सुना होगा। कोल्ट का नाम ही काफ़ी है। आजकल बहुत सारी मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं और ज़बरदस्त राइफ़ल इन्होंने बनाए हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो सिर्फ कोल्ट को ही जानते हैं, या जिस तरह पिस्टल में लोग ज़्यादातर लोग या ग्लॉक को जानते हैं या CF98 को जानते हैं। तो नए नए चीज़ों की तरफ जाए, नए नए कंपनियाँ आ रही है और ज़बरदस्त चीज़ें वो बना रही है। जिस तरह अगर आप एडीसी चेक कर ले तो एडीसी इटालियन कंपनी है और ये 223 कैलिबर में आता है ये राइफ़ल। अगर आप इन दोनों की क्वालिटी चेक कर ले तो इन दोनों में भी काफ़ी फ़र्क है। सबसे पहले अगर आप बैरल चेक कर ले, अगर आप इसकी मोटाई चेक कर ले और इस बैरल की चेक कर ले तो ये मुझे काफ़ी मज़बूत लग रहा है। अगर आप दोनों सामने से चेक कर लेना तो इसकी और इसकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अगर प्राइस के लिहाज से भी देखा जाए तो दोनों के प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसके अलावा और भी अगर फंक्शंस देखे जाए और तो ये इसमें ये बात है कि ये 5.56 है और ये 223 रैम है। आजकल जितने भी बुलेट्स आ रहे हैं, चाहे वो इटली से आ रहे हैं या यूएस से आ रहे हैं, इसके अलावा तुर्की से आ रहे, तो मोस्टली 223 आ रहे। तो अगर दोनों का बट चेक कर ले, अगर आप इसका बट देख ले, इसका बट देख ले, तो एडीसी कस्टम में जो बट है इसमें आपको रबर मिलेगा, जिसकी वजह से अगर आप फायरिंग करते हुए आपके शोल्डर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके बाद अगर दोनों का हैंड गार्ड देखा जाए तो ये जो पुराने शेप में आता है, इस पर आप कोई भी एसेसरीज अटैच नहीं कर सकते। इधर अगर आप देख ले तो ये जगह जो है ये हैंड ग्रिप के लिए होता है। इसके अलावा आप टॉर्च भी लगा सकते हैं यहाँ। इसके अलावा आप जो है लेज़र भी लगा सकते हैं। और अगर इसकी आप रेलिंग चेक कर ले तो यहाँ से शुरू से लेकर बैरल तक इस पर रेलिंग दिया गया है। इस पर आप मतलब मैग्नीफायर वगैरह, रेड डॉट, स्कोप वगैरह इजीली आप अटैच कर सकते हैं। अगर पिस्टल ग्रिप देखा जाए तो दोनों के पिस्टल ग्रिप में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अगर ये पिस्टल ग्रिप देखे, ये देखे, तो ये मुझे थोड़ी खूबसूरत और शार्प लग रही है। अगर ये देखा जाए, इससे आपका जो हाथ है वो स्लिप नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर विंडम की तरफ आ जाए तो विंडम जो है ये मल्टी कैलिबर है। इस पर आप 223 भी चला सकते हो और 5.56 भी चला सकते हैं। तो विंडम इन दोनों के लिहाज से काफ़ी लाइट वेट राइफ़ल है और इसका जो बैरल है ये पेंसिल बैरल में आता है। बिल्कुल लाइट सा बैरल होता है इसका, लेकिन ये काफ़ी मज़बूत और पायदार होता है। जहाँ नाम अमेरिका की आ जाए तो उसमें फिर कोई बात ही नहीं होती। अगर आप इसकी फ्रंट पर देखा जाए तो इधर आप कुछ भी एसेसरी अटैच कर सकते हैं। ये जो दिया गया है ये आपको स्लिंग के लिए दिया गया है। इसमें भी आगे जो हैंड गार्ड है, आगे आप कुछ भी अटैच नहीं कर सकते। पीछे जो है इसके साथ कोई साइड नहीं आता, इस पर आप स्कोप, रेड डॉट वगैरह अटैच कर सकते हैं। अगर बट की बात करें तो बट भी आपकी
अपनी शोल्डर के हिसाब से एक्सटेंड कर सकते। अगर तीनों का बट देखा जाए तो मेरे हिसाब से एडीसी कस्टम जो है इसका बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इस पर आपको रबर पैड भी मिलेगा जिसकी वजह से आपकी शोल्डर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और ये काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी का जो है बट है। इसका जो बट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें H2 का बफर ट्यूब लगा है। अगर आप इसको ऑटो में भी कन्वर्ट करना चाहो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर बैरल की मजबूती देखा जाए तो ये सामने सामने आप चेक कर ले। अगर आप कोल्ट का बैरल चेक कर ले, विंडम का चेक कर ले और एडीसी का चेक कर ले, अगर आप सामने से भी देखें ना तो मेरे हिसाब से एडीसी ज़्यादा मजबूत और पायदार बैरल है। तो तीनों राइफ़ल आप लोगों ने चेक की है। इसके अलावा अगर रेलिंग चेक कर ले, ये विंडम पर आप चेक कर ले, और इस पर एडीसी कस्टम का चेक कर ले। इसके अलावा आप कोल्ट का चेक कर ले। तो तीनों राइफ़ल आपने चेक की है। तीनों राइफ़ल जो है सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल है। और तीनों राइफ़ल आप लोगों ने चेक की है। तीनों काफ़ी खूबसूरत और मज़बूत राइफ़ल है, और वो नामी गिरामी राइफ़ल है। लेकिन तीनों में अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं इसको चूज़ करूँगा, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी बैरल की क्वालिटी और हर लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत और पायदार है। इसके अलावा अगर आप ये राइफ़ल जो है ये इन दोनों से थोड़ा हैवी वेट है। ये बहुत ही लाइट वेट है, ये फिर थोड़ा सा अच्छा है, और ये थोड़ा हैवी वेट है। तो अगर मटेरियल भी आप चेक कर लेना इसकी और कोल्ड की, अगर मटेरियल चेक कर लेना तो दोनों की मटेरियल में भी काफ़ी फ़र्क है। आप सीधा यहाँ से चेक कर ले, आप इसकी चेक कर ले, यहाँ चेक कर ले, यहाँ चेक कर ले, तो तीनों की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसके अलावा अगर आप ट्रिगर गार्ड चेक कर ले, विंडम का चेक कर ले, एडीसी का चेक कर ले, और जो है कोल्ड का ट्रिगर गार्ड चेक कर ले, ट्रिगर अगर आप चेक कर ले, तीनों का अगर आप ट्रिगर चेक कर ले तो ट्रिगर ऑलमोस्ट सेम है तीनों का। व्यूअर्स, अगर बैरल साइज़ की बात कर ले तो ये 14.5 इंच में आती है, ये भी 14.5 इंच में आती है, और ये आपको 12.5 इंच की में मिलेगी। तो तीनों ज़बरदस्त राइफ़ल है। तीनों के स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने आपको अपडेट किया। अच्छा, अगर किसी भाई को ये हैंड गार्ड पसंद है तो ये आप इसमें भी लगा सकते हो। अगर किसी भाई को ये टैक्टिकल हैंड गार्ड पसंद है तो ये आप कोल्ट में भी एडजस्ट इजीली कर सकते हैं। तो अगर प्राइस की बात कर ले तो कोल्ट की प्राइस आजकल चल रही है तकरीबन 11 से 11.5 लाख के दरमियान। अगर विंडम की बात कर ले तो विंडम की प्राइस चल रही है अराउंड 8 लाख तक। इसके अलावा अगर एडीसी चेक कर ले तो एडीसी भी आपको तकरीबन 8 लाख तक मिल जाएगी। तो प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है तीनों राइफ़ल के, और तीनों बहुत ही ज़बरदस्त राइफ़ल हैं। मार्केट में ज़्यादातर लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। ज़्यादातर कस्टमर हमारे यही डिमांड करते हैं कि हमें या कोल्ट चाहिए, या इसके अलावा विंडम चाहिए है, या एडीसी चाहिए। आजकल मार्केट में एंडरसन भी मिल रहे हैं, लेकिन एंडरसन में फिर बहुत ज़्यादा दो नंबरी हो रही है। ज़्यादातर लोग इधर उधर के सामान एडजस्ट करके सेल कर लेते हैं। इसके अलावा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा और भी मजबूत राइफ़ल है, जैसे रेटलर हो गया, FN स्कारल हो गया, डेनियल डिफेंस हो गया, लेकिन वो फिर बजट से आउट हो जाते हैं ना, वो फिर काफ़ी महंगे चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तीनों एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। सेल्फ़ डिफेंस के लिए है, टारगेट शूटिंग के लिए, इसके अलावा कि स्पोर्ट्स के लिए ये तीनों एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। 2 US के राइफ़ल, एक इटालियन राइफ़ल, कोल्ट एडीसी कस्टम और विंडम वेपनरी। तो इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने आपको अपडेट किया, इसके प्राइसेस के बारे में मैंने आपको अपडेट किया। और मज़ीद इसी तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।